नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। द मोस्ट अवेटेड वीडियो या मोस्ट डिमांडिंग वीडियो की मैथ्स में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर, इसमें हम मैथ्स में क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, क्योंकि पोर्शन बहुत वास्ट है और टाइम बहुत कम है। तो मैंने वही सेम किया है जैसे मैं इंग्लिश, हिंदी और जीएस के लिए कर चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारा कुछ मर्ज करके आपके सामने लेकर आ गई हूँ और आपको ये टॉपिक्स जो मैं बताने वाली हूँ ये पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब सारे टॉपिक्स, अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होने वाले हैं कि जो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं हैं, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने ही है, मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है। और नोट करते चले जाएं जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको डेली क्विज कराई जाती हैं और अपडेट दी जाती है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जो भी आपके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर का देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब क्या क्या, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, मैं ये भी लेकर आई हूँ कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से हैं। सबसे पहले लैसे और मैसे से एक क्वेश्चन था, लैसे और मैसे से एक क्वेश्चन, क्रमचय संचय से एक क्वेश्चन, अनुपात से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। रेशियो से कितने क्वेश्चन आ गए, रेशियो से आ गए 3 क्वेश्चन। प्रतिशतता और रेशियो 2 टॉपिक ऐसे आए, 1 2 3 और 3 6 दिन 9, यानी कि 9 क्वेश्चन आपके केवल 2 टॉपिक से हैं। 25 में से 9 क्वेश्चन आपके केवल 2 टॉपिक से। अगर किसी बच्चे के 2 टॉपिक कंप्लीट हैं तो उन 9 क्वेश्चन तो ये, और सपोज 2-3 अगर उसने और भी कर लिए तो 12-13 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे मैथ्स में। तो इसी तरीके से अभी देखते जाना है, मैं बताती चली आऊँगी आपको कौन कौन से टॉपिक पहले कवर करने हैं, ठीक है, और कहाँ से करने हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट के साथ बता चुकी हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर करना है, ठीक। तो वहाँ तो आप ऐड हो ही जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे रखा होता है, मैं दे देती हूँ कि टेलीग्राम के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन, घनाभ घन का एक क्वेश्चन, चाल समय और दूरी का भी एक क्वेश्चन, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का एक क्वेश्चन, त्रिभुज से 2 क्वेश्चन, औसत का एक क्वेश्चन, लागत मूल्य या छूट का क्वेश्चन था, बीजगणितीय समीकरण से 2 क्वेश्चन गणितीय समीकरण से, और किस तरीके का, इस तरीके का x + 4 x = 4 टू x की पावर 5 प्लस x की 1/x की पावर 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। भाज्य भाजक भागफल से भी एक क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। भिन्न से एक क्वेश्चन था, आयतन से एक क्वेश्चन और लैसे पैसे भी एक क्वेश्चन, यानी कि लैसे मैसे आपको अब मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए कंप्लीट। अब हम करते हैं ग्रुप सी की बात। ग्रुप सी में दशमलव और भिन्न से 2 क्वेश्चन थे, त्रिभुज से भी 2 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर भी हमने क्या देखा अभी, ये देखिएगा त्रिभुज से यहाँ पर स्टेनो में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे, और ग्रुप सी में भी त्रिभुज से कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन त्रिभुज से। बीजगणितीय समीकरण से यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बीजगणितीय समीकरण से आए हुए हैं। साधारण व्यास से एक क्वेश्चन, प्रायिकता 2 क्वेश्चन, लैसे मैसे 3 क्वेश्चन, ठीक। चाल दूरी और समय से 2 क्वेश्चन, कार्य और समय से 1 क्वेश्चन, प्रतिशत 2 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति 1 क्वेश्चन, बट्टा 2 क्वेश्चन, औसत से 1 क्वेश्चन था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से भी 1 क्वेश्चन था। ये ग्रुप सी की बात कर रही हूँ। ग्रुप सी में हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक। देखो, त्रिभुज से 2, भिन्न से 2, बीजगणितीय समीकरण से 5 क्वेश्चन, इसके बाद लैसे मैसे से 3 क्वेश्चन। अगर किसी के 4 टॉपिक्स भी कंप्लीट थे तो उसने अच्छे से फिर भी एवरेज है वो एवरेज मार्क्स लेकर आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री और मेंस, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। 2 क्वेश्चन प्री में थे, 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन लाभ और शेयर से आया हुआ था, ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत से थे। बट्टा से एक क्वेश्चन है, दोनों में प्री और मेंस में। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन प्री में था और मेंस में 1 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से था, 1 क्वेश्चन साधारण ब्याज से था। घनाकृति में फलक, यानी कि शंकु, बेलन,
गोलार्ध और घनाभ, इनके कितने कितने फलक होते हैं, तो आपको आकृतियों के फलक भी याद कर लेने हैं। ठीक, औसत से एक एक क्वेश्चन प्री में था, एक क्वेश्चन मेंस में था। दशमलव से एक क्वेश्चन, लैसे मैसे से 3 क्वेश्चन प्री में थे, 3 क्वेश्चन मेंस में थे। ग्रुप डी की बात चल रही है। अनुपात से आया था एक क्वेश्चन प्री में, बोर्ड मास से एक एक क्वेश्चन दोनों में आया है। ठीक है, प्रतिशत से एक क्वेश्चन प्री में है, एक क्वेश्चन मेंस में है। वर्ग संख्या, घनमूल, वर्गमूल से 3 क्वेश्चन आए थे प्री में। घनमूल वर्गमूल वाला टॉपिक भी आया हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यिका, बहुलक, माध्य, ये सब चीज़ें एक एक क्वेश्चन थे इस टाइप का। टंकी और पाइप से भी एक क्वेश्चन था। चाल, समय और दूरी से एक क्वेश्चन प्री में था। अंत्यकोणों का योग, बहुभुज के अंत्यकोणों का योग जो होता है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कितना योग होता है। भिन्न से एक क्वेश्चन मेंस में आया था। इसके बाद मेंसुरेशन की बात करते हैं, जो कि ग्रुप डी के मेंस में था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पिछली बार मेंस में आया था तो इस बार प्री में नहीं आ सकता। तो हो सकता है कि स्टेनो में प्री में दिख जाए, हो सकता है कि ग्रुप डी में प्री में भी दिख जाए, या ग्रुप सी में दिख जाए। मतलब ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन मेंस में आया है या कोई क्वेश्चन ग्रुप सी में आया है या स्टेनो में आया है तो किसी और एग्जाम में नहीं आ सकता। ये बात मैं हर बार आपको बता रही हूँ। तो जो भी टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही है, चाहे आप बहुत डीप में ना जाएं। ये वाली बात आ रही है कि इतने कम टाइम, लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके फॉर्मूलाज, उनका बेसिक और जो एक मॉडरेट लेवल तक आप उस क्वेश्चन को कर दें। भले ही टफ वाला आपसे ना आता हो, पर इजी टू मॉडरेट अगर क्वेश्चन आपके सामने है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन में एक बेलन का आयतन का क्वेश्चन था, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्वेश्चन था। मैंने ऐसे भी लिख दिया जिससे आपको इजी हो जाए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना था, मतलब मैं कह रही हूँ इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको आने ही चाहिए, फॉर्मूलाज आपको लर्न होने ही चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, फिर मिश्रण से था एक क्वेश्चन, कार्य और समय से एक क्वेश्चन, समांतर रेखाओं से एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। किस टाइप का था? 1 + x² 46 - कोट स्क्वायर 44 का वैल्यू पता करनी थी। त्रिभुज से एक क्वेश्चन, बीजगणितीय समीकरण से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन। ठीक, ये तो ग्रुप डी की बात। अब करते हैं हम ड्राइवर की बात। बीजगणितीय समीकरण से 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन है बीजगणितीय समीकरण से, जिसमें एक तो ऐसा था a² + 1 = a, तो a की घात 6 + 1/a की घात 6। एक क्वेश्चन ऐसा था, एक क्वेश्चन ऐसा था a + b/c = -1, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, दशमलव प्रणाली से एक क्वेश्चन, भिन्न से एक क्वेश्चन, प्रायिकता से एक क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन में गोलक की त्रिज्या से आया था एक क्वेश्चन, अनुपात एक क्वेश्चन, समय और कार्य एक क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपात से एक क्वेश्चन था, इस टाइप का था। tan θ = 4/3, तो 3 sin θ + 2 cos θ 3 sin θ - 2 cos θ की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। वही ये बनाएंगे और पाइथागोरस लगा के क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, त्रिभुज से एक क्वेश्चन था, समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन आया था, AP GP HP, यानी कि अगर समांतर श्रेणी से आया तो ऐसा हो सकता है आगे गुणोत्तर श्रेणी से आपको देखने के लिए मिल जाए या हरात्मक श्रेणी से देखने के लिए मिल जाए। तो इसके जो बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं जो RS अग्रवाल में दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। मतलब RS अग्रवाल से अगर आप मैथ्स कर लेते हैं, जो उसका अर्थमेटिक है या जो भी दे रखा है RS अग्रवाल में, वो आप कर लें। आप चाहे कहीं इधर उधर ना भागें, किरण भी ना पढ़ें, बट RS अग्रवाल तो आपको करनी ही है। और मैं मानती हूँ कि RS अग्रवाल से आपको 70 to 80% तो बिल्कुल मैं बोल रही हूँ कि आप आराम से कर देंगे। अब जो भी RS अग्रवाल पढ़ के जाएगा, हो सकता है 100% भी वो कर दे। ठीक है, द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन था, लैसे मैसे से दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन थे। लैसेपे से 2 क्वेश्चन और मैसे से 1 क्वेश्चन। इस टाइप का था। सबसे छोटी संख्या जो 8, 9, 12, 15, 28 पूर्ण से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो संख्या बताओ। और एक ये क्वेश्चन था 2 की पावर x + 2 की पावर x + 1 = 48, तो x की पावर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट औसत से एक क्वेश्चन था, लाभ से एक क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से एक क्वेश्चन, बट्टा से एक क्वेश्चन, चाल, समय और दूरी, और एक क्वेश्चन था पाई चार्ट से। इस तरीके का जो रहता है परसेंटेज में दिया रहता है, वो वाला क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब आपको पढ़ना क्या है, पहले मैं बता चुकी हूँ कि पढ़ना कहाँ से है। तो मैथ्स में आपको पढ़ना कहाँ से है, मैथ्स में आप RS अग्रवाल अगर नहीं है तो बाई कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए ऑथेंटिक बुक है मैथ्स के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PDF के चक्कर में मत पढ़ना कि इसकी PDF मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक बुक खरीदनी है, खरीद लो। ठीक है, उसके बाद
टॉपिक्स मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, यानी कि प्रतिशतता पढ़ना है, प्रतिशतता पढ़ना है। उसके अलावा औसत पढ़ना है, ठीक। चाल, समय और दूरी पढ़ना है। ये करने के बाद आपको फिर क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है बीजगणितीय समीकरण, बीजगणितीय समीकरण करनी है आपको, ठीक। उसके अलावा आपको कार्य और समय करना है, कार्य व समय, ठीक है। कार्य और समय के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज से आपको क्वेश्चन करने हैं। भिन्न आपको पढ़नी है, भिन्न आपको पढ़नी है। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको आपको अनुपात पढ़ना है और औसत पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक्स कर लेने हैं। मैं बता चुकी हूँ कहाँ से करने हैं, आर एस अग्रवाल। और अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, पवन राव सर, उन्होंने हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई है। बिल्कुल बिगनर बच्चा भी इससे कर सकता है, पवन राव सर से पढ़ लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा कंटेंट। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप बुक में घुसे रहें, आपकी समझ नहीं आ रहा है। बुक लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आर एस अग्रवाल से। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पवन राव सर से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना रखी है उन्होंने हर एक टॉपिक की, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात करने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोलक। इसमें आपको इसके बेसिक वाले सारे फॉर्मूला लर्न करने हैं और उसके साथ फॉर्मूलाज के बाद आपको बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस जो हैं, इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। कहाँ से कर लेने हैं, चाहे प्रीवियस ईयर्स लगा लीजिए, चाहे आर एस अग्रवाल लगा लीजिए, किरण है तो किरण लगा लीजिए, मीन्स टू से जो भी बुक है उससे लगा लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, लैसे और मैसे, ठीक है। इसके तो हर टाइप के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, लैसे पे मैसे पे वाले हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। ये इतना तो आपको बिल्कुल कर लेना है, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने का मन है तो मैंने टोटल आपके सामने ला के रख दिए हैं कि भाई इतने टॉपिक्स हैं, अगर आप सारे कर सकते हैं तो सारे कर लीजिए। ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन बच्चों के लिए बताए हैं जिन्हें मैथ्स बहुत कम आता है या जिन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिन्हें मैथ्स आता है उन्हें अगर रिवाइज करने हैं सारे टॉपिक्स तो सारे टॉपिक्स आपके सामने, सारे टॉपिक्स आपको एक बार नोट करने हैं और फिर करते चले जाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी चैनल सब्सक्राइब करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।